मिडिल ईस्ट में युद्ध, तेल की कीमतों में उछाल और दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन इस बीच भारत भी चुप नहीं बैठा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार दुनिया के बड़े देशों से बात कर रहे हैं। इस संकट के बीच भारत अपनी कूटनीतिक भूमिका मजबूत करने में जुट गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात और ताजा घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। जयशंकर ने मंगलवार रात सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए बताया कि आज शाम ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची के साथ चल रहे संघर्ष के ताजा घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। हम संपर्क में रहने पर सहमत हुए। अभी ये पता नहीं चला है कि 4 मार्च को श्रीलंका के पास अमेरिका द्वारा ईरानी युद्धपोत को डुबोने की घटना जयशंकर और अराक्ची के बीच बातचीत में हुई थी या नहीं। मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुने जाने की घोषणा के बाद दोनों विदेश मंत्रियों के बीच ये पहली टेलीफोनिक बातचीत थी। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ गया है और सबसे बड़ी चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन मानी जाती है। यहीं से दुनिया के करीब 20% तेल और LNG की सप्लाई गुजरती है। लेकिन अब इस रास्ते के लगभग बंद होने की खबरों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। इस वजह से भारत भी बेहद सतर्क हो गया है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़े तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ सकता है। सिर्फ ईरान ही नहीं, जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री से भी बातचीत की। इस बातचीत में पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार पर उसके असर पर चर्चा हुई। यानी साफ है कि भारत इस पूरे संकट को सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं मान रहा है, बल्कि इसे वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा बड़ा मुद्दा मानते हुए सक्रिय कूटनीति में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।